सिर पर कफन बांधकर आना महाभारत होगी। नतीजों से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को भड़काया, कर रहे भीड़ इकट्ठा। ये बहुत ही चिंताजनक है और हम लगातार कुछ दिनों से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि इतना आसान आगे का सफ़र नहीं होगा। चुनाव में कौन जीतेगा ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। खैर, रुझानों से तो क्लियर है कि पुनः एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, ये भी सही है कि 400 प्लस सीटें नहीं बन रही, यानी 400 प्लस के बाद जो काम होने थे वो अब नहीं हो पाएंगे या फिर होने में काफ़ी समस्या आएगी। लेकिन अब वर्तमान में ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि चुनावी रिजल्ट जब पूरे हो जाएंगे और जब पता चलेगा कि कौन जीता है तब कुछ भी हो सकता है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है। हम किसी को भड़काना नहीं चाह रहे। हम नहीं कह रहे कि लड़ाई करो, मारो, निकलो, तलवारें इकट्ठा करो, लकड़ियां इकट्ठा करो, नहीं, हमारा कहना ये नहीं है। लेकिन जिस प्रकार सरकार और प्रशासन सतर्क है, जिस प्रकार चुनाव आयोग सतर्क है, उस प्रकार देश की जनता को भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि कुछ अराजक तत्व कहें या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, वो न जाने कौन सी तैयारी में है, जो लगातार बहुत समय से देश को डराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी दंगों की बात की जाती है तो कभी देश जलने की बातें की जाती हैं और अब कफन बांधकर आने की बातें की जा रही हैं, महाभारत होने की बातें की जा रही हैं। तो आप सोचिए ये किस प्रकार की तैयारियां होंगी। क्या करना चाह रहे हैं वो कुछ भी करना चाहें, लेकिन हमें अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खड़ा होना होगा। और ये केवल इस समय की बात नहीं है, ये आजीवन है। हमें आजीवन अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, आज ही नहीं आगे भी। क्योंकि जो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क नहीं, जो अपनी सुरक्षा के लिए सजग नहीं, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सभी राष्ट्र प्रेमी सनातनी देशवासियों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि सदैव अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। वहाँ कौन आ रहा है, कौन रहने आ रहा है, किसे भाड़े पर दी जा रही है, कौन काम कर रहा है, कौन दुकानें डाल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। अपने क्षेत्र में चारों तरफ हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि न जाने कौन आकर अपने यहाँ उस जगह पर बैठकर और अपना अड्डा बना ले। न जाने कौन आकर हमारे उस गांव को आईएसआईएस का ट्रेनिंग सेंटर बना ले। आप सबको पता होगा, महाराष्ट्र में एक पूरे गांव को आईएसआईएस का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया था। वहां पर केवल आईएसआईएस के लोग ट्रेनिंग करते थे। वहाँ पर आईएसआईएस के लिए ट्रेनिंग होती थी, ऐसा किसी वीडियो में हमने देखा था। लेकिन ये सब चीज़ें हो सकती हैं यदि हमने, देशवासियों ने अपने आप को सतर्क नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां आ रही हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ध्यान दें, अपने क्षेत्र में गलत सोच के लोगों को ना घुसने दें। अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। खैर, इस समय चुनाव नतीजों को लेकर सावधान रहें। नतीजे जो भी आएंगे, लेकिन नतीजे क्या आएंगे रुझानों से इस समय सब पता चल रहा है, परंतु पुनः एक बार आपसे निवेदन है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। पूरी तरह देश के कानून पर भार ना बने, बोझ ना बने कि वही हमें बचाएगा। हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भी लेनी चाहिए और कानून का सहयोगी बनना चाहिए। कहीं भी कुछ गलत होता दिखे तो कानून को सूचित करना चाहिए, ताकि उनके काम में भी हम उनका सहयोग कर सकें। जय श्री राम, जय हिंद।